वन क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल जो ऑक्टेन है, वन क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन जो बनाने की विधि है वो ऊर्ज रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि इसका जस्ट डबल देखो, ये 4 है और 4 से क्या हो रहा है, हमें 8 कार्बन वाला बन रहा है। तो क्योंकि इसमें हम ऊर्ज रिएक्शन की मदद ले सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, 2Na ले लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 CH2 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 NCl, ठीक है ना, ये हो गया। और इसके साथ यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो 2NaCl निकल जाएगा और बाकी पूरा मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएगा, CH3 CH2 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 CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 हो गए, 6 7 और 8, ये मैंने एक इस टाइप से लिख लिया, 7 और 8, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन। और साथ साथ में क्या निकल जाएगा, इसमें इसमें निकल जाएगा, क्या निकलेगा, NaCl, 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, NaCl। तो ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन प्राप्त कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा था बेटा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बेंजीन से वाइफेनिल, जो लास्ट पोर्शन था इसका, ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं यहीं पे कर देता उसको, है ना। ये है बेंजीन, इसमें पूछा गया है बेंजीन से हमें क्या बनाना है, डाइफेनिल बनाना है। बेंजीन से डाइफेनिल या बाइफेनिल भी कह सकते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा है बेटा, बाइफेनिल, देखो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, यानी कि हमें क्या करना है कि जो बेंजीन है, बेंजीन से बाइफेनिल बनाना है। बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। कैसे बन सकता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6। बिल्कुल C6H6 है ना, ये बेंजीन है। और इस बेंजीन से हमें बनाना है बाइफेनिल। बाइफेनिल कैसे होता है, दोनों ऐसे जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दे करके ऐसे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आप लोग, बेंजीन से हम ऐसा बना सकते हैं, बाइफेनिल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बन सकता है। सर बना। यस सर। बिल्कुल, कितने स्टेप में बनेगा बेटा, ये कोई 2 स्टेप में क्लास सर। नहीं, ये क्लास नहीं, ये हम रिवीजन कर रहे हैं कैसे कैसे हमें करना है ना, कोई ऐसा क्लास नहीं है। क्या करना है, पहले क्या करेंगे बेटा, सर इसको पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे सर, और फिर सल्फेटिक रिएक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो आपको सोचना है, देखो बेंजीन हमारे पास, बेंजीन मींस हमारे पास सिंपल हमने बेंजीन लिया, और बेंजीन से तुरंत हमें याद आना चाहिए एक हमारे पास फिटिक रिएक्शन भी है, दो बेंजीन वाले क्लोरोबेंजीन होता है। इस पर हम क्लोरीन की रिएक्शन करवा सकते हैं, ब्रोमीन की रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। तो Br2 की, चलो माना हमने Cl2 की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना। Cl2 की जब रिएक्शन करवाते हैं तो किसके साथ, FeCl3 के उपस्थित में, FeCl3 के उपस्थित में होता है ना। और ये बना देगा यहाँ पर, ऐसे हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया, बस क्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस क्या होगा, HCl निकल जाएगा। ये क्लोरोबेंजीन जैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल ले लो, देखो फिटिक रिएक्शन आ गया कि नहीं आया। देखो फिटिक रिएक्शन में हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन ले, ये क्लोरोबेंजीन प्लस क्या करेंगे, 2Na ले लेंगे, 2Na लेकर के फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने फिर क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया। और ये क्लोरोबेंजीन क्या करेगा, रिएक्शन करने के बाद 2NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, बाइफेनिल, ये बन गया बाइफेनिल है, डाइफेनिल जो आप कहना चाहो, ये बन गया। तो ऐसे करके हम बना सकते हैं इसको, और प्लस क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल NaCl, 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइफेनिल या डाइफेनिल, ये कहा जाता है। डाइफेनिल भी कह सकते हैं, बाइफेनिल भी कह सकते हैं, बुक में अलग अलग प्रकार से लिखा रहता है, ये डाइफेनिल या बाइफेनिल, ठीक है ना। तो हम बेंजीन से कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ हमारे दिमाग में आने चाहिए पहले फॉर्मूले, जब हमें फॉर्मूले याद होंगे उनके, तो हम आसानी से उनको कर सकते हैं। चलो कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं इसको, है ना, ये तो फिर लंबा हो जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा।
ये तो हो गया बेटा हमारे पास पहला वाला, है ना। बैक स्पेस से चलो, अब ये दो परिवर्तन देखो। प्रोपीन से हमने प्रोपीन लेना है, प्रोपीन मीन्स जिनमें डबल बॉन्ड है, और हमें क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। बहुत आसान रिएक्शन है, प्रोपेन से प्रोपेनॉल, ठीक है ना। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। देखो प्रोपेन क्या है, प्रोपीन में देखो पहले प्रोपेन क्या हो सकता है, जहां पर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते प्रोपेन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है प्रोपेन। क्योंकि इसमें 1 2 3 नहीं लिखा तो इसलिए 1 पोजीशन पर आना है, इसलिए प्रोपेन कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। संदीप सेनवाल बेटा माइक ऑफ कर दो, तुम्हारे आवाज भी बार बार आ रही है ना। संदीप सेनवाल, जब बोलना हो तो ऑन कर दो, ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास प्रोपीन है बेटा, ये देखो यहाँ पर प्रोपीन है, क्लियर, प्रोपीन क्लियर हो गया। अब इस प्रोपीन से प्रोपेन, देखो प्रोपेन वन ऑल कह रहा है, प्रोपेन वन ऑल इट मींस CH3 CH2 CH2 और OH बनाना है। अब कैसे बन सकता है, डबल बॉन्ड को पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर सर ऑन लाना सबसे है। पहले सर HBr की रिएक्शन कराएंगे सर। बिल्कुल, हमने चलो HBr की रिएक्शन करवाई, इसमें हम HBr की रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड हमने CH2 ले लिया, और इस पर हमने क्या करवाया, HBr की रिएक्शन करवाई। मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार करवाओगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार करवाओगे। सर एंटी मार्कोनी सर। बिल्कुल, हम क्या करवाएंगे, एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम, यानी कि जो प्रोक्साइड प्रभाव है। क्यों प्रोक्साइड प्रभाव क्यों करवाया, क्योंकि OH लास्ट में, यदि OH यहाँ बीच में होता ना बेटा, इस वाले को आता है, तो तब हम मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार करवाते हैं। अभी बताऊंगा उस रिएक्शन को भी। देखो पहले हम HBr की रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ प्रोक्साइड डाल देंगे, यहाँ पर क्या होगा, प्रोक्साइड, ये देखो प्रोक्साइड। अब हमने किनारे पे लाना है, देखो इस OH को, तो HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो ये क्या बना देगा, CH3 CH2, एंटी मार्कोनिक नियम क्या होगा, मार्कोनिक विपरीत होगा ना, तो ये CH यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, तो ये CH2 हो गया और CH2Br हो गया, ठीक, राइट। इसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करना है हमने, इसके बाद फिर हमने इसके साथ किसकी रिएक्शन करवाएंगे, KOH की सर। कौन सा वाला, एक्वस। हाँ राइट, देखो बने, अब गड़बड़ियां नहीं करोगे, है ना, बिल्कुल नहीं करनी बेटा। देखो एक्वस करवाएंगे, एक्वस QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब एक्वस एल्कोहलिक लेंगे तो फिर यही बना देगा वापस, तब तो एल्कीन बना देगा। और जब एल्कोहलिक लेंगे तो एल्कीन बनाता है, और जब एक्वस करते हैं तो एल्कोहल बनता है ना। तो देखो एक्वस के साथ ये अभिक्रिया करेगा और ये क्या बना देगा, ये बना जाएगा, अच्छी बात है, CH3 CH2 CH2OH और प्लस क्या हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr निकल जाएगा ये। और यदि हमें देखो बेटा, ये तो इसने पूछा कि कौन सा वाला, प्रोपेनॉल 1 पूछा हुआ है, यदि वो कहता है प्रोपेनॉल 2 ज्ञात करो, यहाँ पर कहता है 2 प्रोपेनॉल बनाओ प्रोपीन से, तभी हम बना सकते थे। बहुत आसान है, कैसे बनेगा, देखो हमने प्रोपीन लिया, प्रोपीन मीन CH3 CH2, ठीक है ना, सॉरी CH2 नहीं आएगा, CH आएगा डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr की रिएक्शन करवाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे मार्कोनिक ऑफ नियम अनुसार, मार्कोनी के नियम अनुसार, मार्कोनी के नियम अनुसार, ठीक है ना, के नियम अनुसार, ठीक है ना, मार्कोनी के नियम अनुसार क्या होगा, ये जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा CH3 CH और इस पर अब Br जुड़ेगा, मार्कोनी के नियम अनुसार Br इस पे जुड़ेगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। अब देखो फिर इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे, CH3 CH और यहाँ पर Br लगा हुआ है, फिर यहाँ CH3 लगा हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें OH ग्रुप यहाँ आ जाएगा, देखो कितनी मजेदार बात हो गई, CH3 और इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, इसका साधारण नाम, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, है ना, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल भी हम इसको कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। देखो एक रिएक्शन और थी इसके साथ ऊपर जुड़ी हुई, ये है एथेनॉल से हमें क्या बनाना है, ये है बेटा एथेनॉल से ब्यूट 1 आई, ब्यूट 1 आई, थोड़ा देखो इसमें सोचने की जरूरत पड़ रही है, अलग अलग चीजें,
थोड़ा सा हमें रिएक्शनों को याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसीलिए मैंने पहले नेम रिएक्शन याद करवाई ताकि कुछ चीजें हमें यहाँ से समझ में आ जाए, है ना। तो हमारे पास ये देखो, ये है एथेनॉल, और एथेनॉल से हमें क्या बनाना है, एथेनॉल से बनाना है ब्यूट टू आइन, एथेनॉल से ब्यूट टू आइन। अभी क्या होता है जब भी है बेटा, इसमें क्या होता है जब, थोड़ा सा टाइम और हमारे पास होता है तो हम क्या होता है जब से भी इस रिएक्शन को, केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शन होता है ना, तो केमिस्ट्री को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है इसके लिए कि रिएक्शन ही हमें लिखनी होती है इसमें, ठीक है ना। तो देखो, ये हमारे पास जब कि ज्यादा नहीं आता है, ये ध्यान रखना, ये 23 नंबर का आएगा, ठीक है ना, लेकिन 23 नंबर बहुत होता है। देखो, एथेनॉल से ब्यूट टू आइन, ये देखिए ब्यूट टू आइन, तो एथेनॉल से ब्यूट टू आइन को किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। देखो, तो एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता है, पहले इसका फॉर्मूला लिखो, क्योंकि सबसे पहले काम ये करो, अब आपके दिमाग में आएगा इससे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। एथेनॉल होता है CH3CH2OH, कोई तरीका हमारे पास आए, और ब्यूट टू आइन का मतलब होगा CH3, है ना, फिर ब्यूट टू आइन, इसका मतलब ब्यूट का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये है ब्यूट टू आइन। देखो, ब्यूट माने 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, है ना, और 2 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच। इससे ये बनाना कैसे बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कुछ नहीं होता बेटा, अब बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि हमने लेना है एथेनॉल, एथेनॉल को लेंगे CH3CH2OH, ये हमने लिया, और सबसे पहले हम इस पर क्या काम करते हैं, HI की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ P+I2। इससे क्या बनेगा, कुछ याद है आप लोगों को, जब HI की रिएक्शन करवाते हैं। आइडो बोलो, कंपाउंड। बिल्कुल आयोडो सर कंपाउंड, H2O निकल जाएगा, आइडो कंपाउंड। बिल्कुल CH3CH2I और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, H2O बनेगा, ठीक है ना। देन देखो, जब हमारे पास आइडो कंपाउंड बन जाएगा, आइडो कंपाउंड के साथ फिर हम अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाएंगे, CH3CH2I रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किस चीज का फॉर्मेशन होगा बेटा, क्या बनेगा, KI निकल जाएगा, देखो पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ से क्या होगा, H2 निकलेगा। मैंने कहा अल्कोहलिक की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा, प्लस क्या होगा इसमें, प्लस क्या होगा बेटा इसमें, H2O निकल जाएगा, ये तीन, इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH में अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। जब हमारे पास ये बन जाएगा, फिर हम इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, देखो रिएक्शन थोड़ा लंबी है लेकिन मजेदार, देखो इस पर Br2 की रिएक्शन करवाएंगे, यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और ये क्या बना देता है CH2Br, ऊपर Br सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 एंड Br। अब इसे बनाने से क्या फायदा, अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, दो ग्रुप ऐसे जोड़ सकते हैं, एक यहाँ जुड़ेगा एक यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे करके जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करवाएंगे, इस पर पहले सोडामाइड की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, सोडामाइड, थोड़ा लंबी है ये रिएक्शन, ठीक है ना, लंबी रिएक्शन है लेकिन मजेदार है। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, सोडामाइड, सोडामाइड क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, NaOH2 से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये देखो यहाँ पर Br लगा हुआ है, CH2Br, है ना, और सोडामाइड होता है बेटा NaNH2, क्या होता है NaNH2, टू मॉलिक्यूल लेंगे NaNH2, ये सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करता है, लिक्विड NH3 की, ये हम कल से भी पढ़ रहे हैं इसको, लिक्विड NH3 की उपस्थिति में करता है, और ये क्या बना देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा, और प्लस 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूल NaBr बन जाएंगे, और प्लस क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल NH3। हमने एथाइन में इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें ब्यूट टू आइन चाहिए, क्या चाहिए हमें,
ब्यूटूआइन, देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला चाहिए। अब जब ये बन जाए उसके बाद फिर अगेन इस पर किसकी रिएक्शन करवाएंगे, सोडामाइड। अब इस पे फिर अगेन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जब हम सोडामाइड की इस पर रिएक्शन करवाएंगे, सोडामाइड होता है बेटा NaNH2, और फिर कितने की 2 मॉलिक्यूल। अब 2 मॉलिक्यूल की इस पर रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनेगा, NaBr तो है नहीं यहाँ, Br क्या नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसने क्या करना है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है। ये क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, एक हाइड्रोजन, और सोडियम यहाँ लग जाएगा। यहाँ बनेगा NaC और ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर Na, और फिर क्या बनेगा, ये बनेगा अमोनिया। ठीक है बेटा, फिर जब ये बन जाए लास्ट में, इसके बाद हम इस पर अधिक मात्रा में CH3I डाल देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। क्या बनेगा, देखो ये सोडियम एसिटिलाइट है, इसका नाम क्या है, सोडियम एसिटिलाइट, सोडियम एसिटिलाइट C ट्रिपल बॉन्ड Na, और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं अधिक मात्रा में CH3I, अधिक मात्रा है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ CH3। जब हम CH3 की एक्सेस अमाउंट डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये इन पोजीशन पर जुड़ जाएगा, यानी क्या बना देगा CH3 डॉट C, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा C, फिर CH3, और जो सोडियम लगा था वो क्या बना देगा, इसमें से 2 मॉलिक्यूल Na आए, बस हमारे पास बन गया ब्यूटूआइन। थोड़ा सा लंबी है रिएक्शन, लेकिन अच्छी रिएक्शन, ठीक है ना, इतना आएगा नहीं, लेकिन इसके बीच आप लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। ब्रोमीन की रिएक्शन सीख रहे हैं, देखो पहले हमने अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन सीखी, HI की रिएक्शन सीखी, फिर उसके बाद हमने ब्रोमीन की रिएक्शन सीखी कार्बन टेट्राक्लोराइड पर, फिर लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में सोडामाइड की अभिक्रिया सीखी, ठीक है ना, लिक्विड अमोनिया की, तो बहुत सारी चीजें हमें मिल रही है ना, इसलिए इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। वैसे सीखना है इसको पूरा, ये रिएक्शन करनी है आप लोगों ने, है ना, ताकि ये चीजें क्या होगा हमें मिल जाए। चलो इसमें 2 और रिएक्शन लेते हैं ना, क्योंकि हमें ज्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा इसके चक्कर में, तो इसलिए मैं 2 करके ले रहा हूं। अब है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमें क्या करना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, ठीक है ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन क्या होता है, देखो यदि हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो, CH3 CH2 CH2 एंड Br, ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्या है बेटा ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। हमें बनाना है 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनेगा, CH3 CH, और इस पर ब्रोमीन लगाना ऊपर, और CH3, ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन। कैसे बन सकता है, बन जाएगा, बताओ बेटा, बन सकता है या नहीं बन सकता। दूसरी, ये पहली पोजीशन पर, हमें दूसरी पोजीशन पर लाना है, लाया जा सकता है, ला सकते हैं, ला सकते हैं, हम तो बहुत आसानी से ला सकते हैं। देखो हमने क्या करना है, CH3 CH2 CH2 Br लिया, एल्कोहलिक KOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ करके क्या बना देगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे बनाएगा इसको, है ना, डबल बॉन्ड वाला बना देगा, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, KBr निकलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। ऐसे तो बनाएगा इसको। जब ये बन जाए बेटा, देखो ये बन जाए तब हमारे लिए बहुत आसान है, फिर HBr की रिएक्शन करवा दो, CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, और HBr की रिएक्शन किसके अनुसार, मार्कोनी के अनुसार, देखो मार्कोनी के अनुसार, है ना, तो मार्कोनी के अनुसार हम इसमें HBr की रिएक्शन करवा देंगे। तो मार्कोनी मैंने उधार ये लिखा हुआ है, तो मार्कोनी के अनुसार ये इस पे जुड़ जाएगा और ये इस पे जुड़ जाएगा, बस तो आसान हो गया।
यानी कि हमारे पास बन जाएगा CH3 CH और इस पर Br लगा देते हैं और CH3, बस हो गया। 1 ब्रोमोप्रोपेन से हमने 2 ब्रोमोप्रोपेन बना दिया, बन जाएगा, बन जाना चाहिए। अब देखो टॉलिन यस से सर। बेंजिल अल्कोहल, देखो ये KOH, एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH ये बहुत मदद करेगा आपकी, देखो काफी जगह पर, है ना। अब देखो ये कह रहा है दूसरा वाले रिएक्शन कह रहा है बेंजिल क्या सॉरी ऊपर चले गया, दूसरी वाली रिएक्शन क्या कर रहा है, टॉलिन से बेंजिल अल्कोहल। ये टॉलिन से बेंजिल अल्कोहल, टॉलिन क्या होता है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर ये बना हुआ टॉलिन, ये है टॉलिन, इसको बोलते हैं टॉलिन। सर इसको कल भी किया था सर। बिल्कुल हाँ, कल किया था हमने, राइट। और क्या बनाया था हमने, थोड़ा कोई बात नहीं, याद रखने के लिए आ जाएगा, ये बेंजिल अल्कोहल बन सकता है, कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है ऐसा, यस सर। बन जाएगा ना आसानी से। कैसे बनेगा, सर सबसे पहले बेंजिल क्लोराइड बनाएंगे सर। बिल्कुल, यहां पर हम क्या लेंगे, CH3 है और इस पर क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन करवाएंगे, HNO फोटोन की प्रेजेंस में, है ना। और ये क्या बन जाएगा, बेंजिल। देखो ये चीजें हैं, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगा, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, है ना। फिर देखो बेंजिल क्लोराइड बना, अब किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, एक्वस एक्वस के KOH। बिल्कुल वो ये एक्वस KOH आपको एल्किल हैलाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हर जगह मदद करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो कितना मजेदार हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH और प्लस इसमें क्या होगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, है ना। और ये बन गया बेंजील अल्कोहल, बहुत आसान हो गया, जिसको हम सोच भी नहीं पा रहे थे वो बहुत आसानी से हम कर पा रहे हैं, है ना। चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। नेक्स्ट है बेटा, इसमें ये दो रिएक्शन है और ले लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो दोनों मजेदार है। एक तो है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। देखो इसमें हम फॉर्मूला यदि हमें याद है तो हमें बहुत सारी चीजें वैसे ही पता लग जाएंगी, ठीक है ना। तो बेंजीन हमारे पास, बेंजीन तो हम जानते हैं, बेंजीन हमारे पास, बेंजीन को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, देखो बेंजीन है, और बेंजीन के साथ हमें देखना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखो ये नाइट्रोबेंजीन होगा, इसको हम NO2 यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने NO2 यहाँ लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर क्या लिखा, ब्रोमो, 4 पोजीशन क्या है, ब्रोमो यहाँ ले, ठीक है ना। कैसे देखो, यदि हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 1 2, देखो ये 1 2 3 4, इसको 1 पोजीशन इसको लेंगे, देखो 1 2 3 4, यहाँ से बिगिनिंग 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पर ब्रोमो आ रहा है ना, 4 पोजीशन पर ब्रोमो है, इस प्रकार से इसका नाम, या ऊपर NO2 लिख लो तब भी चल जाएगा, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि हम ब्रोमीन से अभिक्रिया करके बनाएंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पहले हम लेंगे बेटा इसमें बेंजीन, बेंजीन को आप लोग इस जानते हैं, बेंजीन, ये बेंजीन रिंग हो गया। अब इससे हमें क्या बनाना है, देखो ब्रोमो जोड़ना है, ब्रोमीन जोड़ना है, पहले ब्रोमीन को जोड़ते हैं, इसलिए मैंने ब्रोमीन ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम नाइट्रो ग्रुप के साथ अभिक्रिया करेंगे, यदि मान लीजिए, थोड़ा यहाँ ध्यान ये रखना बेटा, देखो इसमें मजेदार कहानी एक और भी है, देखो जैसे हमने क्या लिया, ये ब्रोमीन लिया और गलती से हम कहते हैं छोड़ो यार, नाइट्रो भी तो है इसमें लगा, नाइट्रोबेंजीन भी तो है, तो हम क्या करवाएंगे, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना। और जब हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन बनेगा, अच्छी बात है ना, नाइट्रोबेंजीन बन गया, बन गया ना। इतनी बात तो समझते हो आप लोग, भाई नाइट्रोबेंजीन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, प्लस HNO जो भी निकलेगा, H2O निकल जाएगा, जो भी समथिंग, है ना। अब नाइट्रोबेंजीन पर फिर हम ब्रोमीन की रिएक्शन, हमने कहा ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, Br2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो होता है मेटा डायरेक्टिव, कौन सा वाला होता है, मेटा डायरेक्टिव, मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा तो हमारे लिए क्या अभिक्रिया होगी, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप बन गया,
ये NO2 बन गया, ठीक है ना, ये मेटा पोजीशन यहाँ है ब्रोमो, और तब क्या होगा, तब हमारे पास 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन नहीं बनेगा, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बताओ बताओ, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, और हमें बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हमें पहले किसकी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन इससे हमें 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन पाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर पहले Br2 की रिएक्शन कराई, ठीक है ना, और यहाँ पर होगा FeBr2 की उपस्थिति में, क्या होगा, FeBr2 की उपस्थिति, Br3 की उपस्थिति में, सॉरी Br3, है ना, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बनाएगा बेटा, ये ब्रोमोबेंजीन बनाएगा, प्लस इसमें HBr निकल जाए। जब ब्रोमोबेंजीन बन जाए, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाए, अब इस पर हम नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। तो हमने क्या किया इसमें, यहाँ पर प्लस हमने कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन करवाई, कॉन्ग HNO3। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं याद रखने के लिए। अब देखो, क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप क्या है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है ये वाला ग्रुप। यदि हम नाइट्रो की देखेंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, और ये जो ब्रोमीन है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, याद रखना आपको, ठीक है ना। अब वो नाइट्रिक अम्ल जुड़ेगा तो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो तब हमारी कंडीशंस क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम क्या लेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रीकरण जब करवाते हैं तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में करवाते हैं, और ऐसी दशा में क्या होगा बेटा, ये इस टाइप से जुड़ेगा। देखो कितनी मजेदार बात हो गई है ना, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया और एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ जुड़ सकता है, और दूसरा ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, इस पोजीशन पर जुड़ेगा, ब्रोमीन यहाँ है और यहाँ पर 4। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये मेन कंपाउंड तो ये होता है, ठीक है ना, प्लस इसमें H2 निकल जाएगा। देखो ये कंपाउंड हमें प्राप्त हो गया, 4 नाइट्रो 4 ब्रोमो नाइट्रोवेज, 4 ब्रोमो नाइट्रोवेज। इतनी बात समझ में आ गया बेटा। यदि हम नाइट्रिक अम्ल की पहले अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। यदि हम क्या करेंगे, यदि हम क्या करवाएंगे, पहले ब्रोमीन की अभिक्रिया कराएंगे फिर नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बना पाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से बन जाता है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया कि नहीं आया, यस नो कोई बता ही नहीं रहा, Yes, sir. यस सर। आ रहा है ना। तो इस टाइप से हमें करना होगा। अब देखो फिर उसके बाद वेंजिल एल्कोहल, वेंजिल एल्कोहल से हमें बनाना है 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। वेंजिल एल्कोहल, पहले वेंजिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2H। बिल्कुल, बाकी बच्चे भी ध्यान से सुन ले बेटा, है ना। बेंजीन के ऊपर यदि हमने क्या लगा दिया, CH2OH लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। देखो ये बेंजीन के ऊपर हमने क्या कर दिया, ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर हम लगा देते हैं CH2OH, ये है बेंजिल अल्कोहल। और बेंजिल अल्कोहल से हमें बनाना है 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। अब कैसे बनेगा 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, कैसे बनेगा, है ना, और उसका फॉर्मूला क्या है। जब तक हमें फॉर्मूला मालूम नहीं है तब तक हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। हमने बनाना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है बनाने का, है ना। तो पहले हम उसको फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है बेटा, ये इसका जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से, 2 फेनिल, ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल। तो इसका 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल इस प्रकार से होता है CH2COOH, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब कैसे बनाना है, तो बेंजील अल्कोहल हमें पता है, यहां पर एक कार्बन से 2 कार्बन के लिए CN आ जाता है तो सबसे बेहतर होता है। साइनाइड ग्रुप जब हम जोड़ते हैं उसी से क्या होगा, इसका जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास एसिड में कन्वर्ट होता है, साइनाइड एसिड में कन्वर्ट होता है। पहले हम इस अल्कोहल को क्या करेंगे, इस अल्कोहल को हम क्या करेंगे, हैलाइड में चेंज करेंगे। अल्कोहल को हम बनाना चाह रहे हैं CH2Cl, कैसे बनाएंगे बेटा,
जो इसके ऊपर CH2OH लगा है इसको हमें CH2Cl बनाना है। क्या किसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं? जल्दी बताओ, मैं चेक कर रहा हूं तुम्हें। KCl या NaCl, हाँ, KCl या NaCl की करवा दें सर। कैसे कैसे बनेगा? यदि हम KCl की रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से क्या कंपाउंड बनेगा? KOH यस सर। ना। और बताओ, हमने रिएक्शन पढ़ी है। अल्कोहल को जब हम एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? सर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया। बिल्कुल। देखो बेटा, इसमें हमारे पास और रिएक्शन है। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास PCl5 की रिएक्शन करवा सकते हैं, PCl3 की रिएक्शन करवा सकते हैं। याद करो आप लोग, सारी रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ हम क्या करना होगा, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे SOCl2। कल भी की थी हमने तो। चलो कोई बात नहीं, ऐसा आता नहीं जल्दी से कब लोग ध्यान में, है ना। आती तो है आप लोगों को लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े नहीं। देखो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आएगा CH2Cl बना देगा, प्लस क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस HCl निकल जाएगा। देखो अब थायोनिल क्लोराइड बन गया। इसको साइनाइड में कन्वर्ट करना होगा। इसको हमने किसके साथ, साइनाइड में कन्वर्ट करना होगा, तो किसकी रिएक्शन करवाएंगे? तो साइनाइड कंपाउंड की करें KCN HCN की। बिल्कुल हाँ, हमारे पास क्या होगा, जब हम क्या करेंगे CH2Cl लेंगे तो यहाँ पर हम KCN की रिएक्शन करवा सकते हैं, NaCN की रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जब हमें क्या होगा, क्लोरीन को किस में कन्वर्ट करवाना है, इन दोनों में। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास आ गया, ये देखो CH2Cl, और इस पर हमने करवाया KCl, पोटेशियम साइनाइड। किसकी रिएक्शन करवाई, पोटेशियम साइनाइड। क्या बना दिया इसने, बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ आएगा CH2CN और प्लस KCl, राइट। जब ये बन जाएगा बेटा, देखो अब इसको हमें क्या बनाना है, किस में अभिक्रिया बनानी है इसका। देखो ये CH2 है और CN आ गया, और इसको हमने बनाना है CH2COOH, इसमें एसिड में कन्वर्ट करना साइनाइड को। कैसे करेंगे, कुछ है ऐसा तरीका? है बेटा। देखो यहां पर ध्यान रखना, अल्कोहल को हमने इसमें कन्वर्ट किया थायोनिल क्लोराइड, ये हमारे पास CH2Cl है, इसको हमने साइनाइड में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो कैसे होगा। देखो CH2CN, और इस पर हम क्या करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल H2O। ये अम्लीय माध्यम में होगा, किस माध्यम में होगा, अम्लीय माध्यम में H+, ठीक है ना। ये ऊपर वाला, यहाँ पर हम लेंगे बेटा एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, इसमें लेंगे, इसकी उपस्थिति में होगा एथिल अल्कोहल C2H5OH, है ना, और ओब्लिक H2O, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल की, तब होगा। ये अम्लीय माध्यम में होगा 2H2O की रिएक्शन, और ये क्या बना देगा, मजेदार चीज बन जाएगी यहाँ पर, CH2COOH बन जाएगा, और प्लस इसमें अमोनिया निकल जाएगा, अमोनिया NH3। इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या होगा, ये होगा बेंजील अल्कोहल से हमने क्या बना दिया, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल बना दिया, 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। चलो अब और आगे देखते हैं, इसमें कुछ रिएक्शन और है बेटा। एक सारे कन्वर्जन है, ध्यान रखना, और ये पहले चैप्टर के कन्वर्जन है, सारे क्या है, पहले चैप्टर के कन्वर्जन है। इसमें देखो अब है एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या था, प्रोपेन नाइट्राइल, ये अभी किया हमने जस्ट। देखो पहले हम एथेनॉल लिखते हैं, है ना, इन दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। एथेनॉल क्या होगा, CH3CH2OH, और प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH2CN। बन सकता है, बन सकता है बेटा। यस सर, बन सकता है। कैसे, सर पहले अल्कोहल को सर हेलोएल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल। उसके बाद सर उसमें सर KCN की रिएक्शन करवा देंगे।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये देखो हमने एल्कोहल लेना है, तो एल्कोहल क्या हो गया हमारे पास, CH3 CH2OH, और इस पर हमने थोड़ी देर पहले करवाई थी HI की रिएक्शन, और इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो अब और रिएक्शनों से भी करवा रहे हैं, P+I2, और भी रिएक्शन भी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि वही रिएक्शन है, थाइनिल क्लोराइड ही नहीं, HI के साथ भी करवा सकते हैं हम रिएक्शन। और P+I2, देखो P+I2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये बना देगा हमारे पास CH3 CH2 और I बन जाएगा, प्लस क्या होगा H2O निकल जाएगा। फिर इस पर हम क्या करवाएंगे, देखो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी थी CH3 CH2 I प्लस क्या करवाएंगे किसके साथ, KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और ये क्या बना देगा CH3 CH2 और Cn आ जाएगा, और प्लस इसमें क्या आ जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, बस ये बन गया हमारे पास। इसका नाम क्या है, ओ प्रोपेन। एथेनॉल से हमें क्या बनाना है, ये तो हमारे पास क्या बना, ये तो एथिल नाइट्राइड बना, ये तो क्या सर बना, 3 कार्बन है ना सर। हाँ हाँ हाँ, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है राइट, प्रोपेन नाइट्राइल है, 3 कार्बन है, 1 2 3, इसलिए प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमें क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH ले लेंगे बस। अब देखो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, इसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एनिलीन पहचानते हैं एनिलीन को, यस सर। और क्लोरोबेंजीन को पहचानते हैं। जी क्लोरोबेंजीन सर। ऐसा होता है, बेंजीन रिंग होता है और उसके ऊपर क्या होता है, क्लोरीन लगा होता है, और ये एनिलीन क्या होता है, बेंजीन, NH2 सर। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है क्या, यस सर। कैसे, पहले डायजोनियम लवण बनाएंगे सर, फिर सैंड में यार। बिल्कुल बिल्कुल, फिर सैंड में अभिक्रिया हो जाएगी, है ना, बहुत आसान है। डायजोनीकरण किसे बोलते हैं बेटा, डायजोनीकरण, सर जिसमें वो एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड बनाए जाते हैं। बिल्कुल बहुत सरल है ना, वह अभिक्रिया जिसमें एनिलीन से डायजोनियम लवण बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं डायजोनीकरण। देखो परिभाषा भी याद हो है ना, एनिलीन से डायजोनियम लवण बनाते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं डायजोनीकरण। और पूछा जाता है आप लोगों के पास डायजोनीकरण किसे कहते हैं, तो हम सिंपल लिख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड बनाया जाता है उसी को कहते हैं डायजोनीकरण। तो पहले हमें डायजोनीकरण करते हैं, ठीक है ना। इस दूसरे वाली को देख रहे हैं किस प्रकार से हो सकता है, तो यहाँ हमने क्या किया, एनिलीन लिया, ठीक है ना, एनिलीन ये है बेटा, और रिएक्शन भी आनी चाहिए आपको, एनिलीन NH2, है ना। किसकी रिएक्शन करवाते हैं, डायजोनीकरण करवाने के लिए, सर HNO2 की सर, या NaNO2? हाँ जब NaNO2 करवा रहे हो, ध्यान रखना NaNO2 करवा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें HCl भी लेते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। और यहां से क्या होता है, 273 से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, और ये केल्विन में होगा, और ये क्या कर देगा, डायजोनियम लवण बना देगा, क्या बना देगा, डायजोनियम लवण, बेंजीन रिंग के ऊपर N2+Cl- है ना, ये डायजोनियम लवण है, ठीक। और साथ साथ में क्या बनेगा इसमें, और भी बनेगा कुछ, NaCl बना देते हैं, है ना, NaCl प्लस 2 मॉलिक्यूल H2O बना देते हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल H2O को इसको 2HCl कर लें, है ना, तभी 2H2O निकले। तो इस प्रकार से हो जाएगी, ये डायजोनीकरण हो गया। और जब डायजोनियम ये बन गया हमारे पास, इसको हम फिर क्या करते हैं, डायजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, इस पर क्या करो, कैसे करवाएंगे, कौन सी अभिक्रिया करवाएंगे, सैंडमियर में क्या होता है, सैंडमियर और गटरमैन में क्या अंतर है, कैटलिस्ट का अंदर है क्या कैटलिस्ट, सैंडमियर में कौन सा कैटलिस्ट होता है, सर। Cu2Cl2 प्लस HCl होते हैं। ठीक है Cu2Cl2, है ना, Cu2Cl2 और HCl, ये किस में होता है, सैंडमियर में। और जो हमारे पास गटरमैन में होता है केवल Cu है ना, और ये क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा, क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, Cl लगा देंगे और प्लस क्या निकल जाएगा इसमें, नाइट्रोजन गैस, क्लोरोबेंजीन हमने बना दिया, बहुत आसान था, ठीक है ना। और ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं इसलिए आसान लग रहा है ना, इतना आसान नहीं है, आप लोग बहुत कुछ जानकारी ले लिया आप लोगों ने, है ना, बहुत कुछ सीख लिया,
बस ऐसे सीखना है। अब देखो बेटे, इसमें एक रिएक्शन है हमारे पास, इनको अलग अलग कर देते हैं। दूसरा है इसमें, देखो 2 क्लोरोब्यूटेन। अब 2 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है, और इसमें लिखा हो 3,4-डाइमेथिल हेक्सेन। पहले दोनों के फॉर्मूले लिखने सीखने। इसको लिखने से क्या फायदा होगा बेटा, आईपीएससी नेम भी आएगा आप लोगों के पास। तो 2 क्लोरो, कभी कभी ऐसा होता है इनके फॉर्मूले लिखो, ऐसा क्वेश्चन भी देखा मैंने कभी, है ना, इनके फॉर्मूले लिखो। वो लिखेगा 2 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला लिखो, या आपको पूछेगा 3,4-डाइमेथिल हेक्सेन का फॉर्मूला लिखो। इनको भी सीख लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखो ब्यूट, पहले हमें यहाँ पर इसको लिखते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं सीख रहा हूँ इसको, कैसे कैसे सीखेंगे, है ना। तो देखो ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये तो हुआ। और 2 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 1 2, या तो इधर से लगा दो या इधर से लगा दो। तो चलो कहीं से भी लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैंने यहां से लगा दिया क्लोरो, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना, 2 क्लोरो। अब ब्यूटेन बनाना है इसको, तो ब्यूटेन बनाने के लिए, क्योंकि इसके सारे संयोजकताएं पूरी होगी, CH3 CH2। अब देखो इसके पास, क्योंकि CH3 मैंने इसलिए लगाया, इसमें 3 कार्बन और जुड़ 3 हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं। 3 वैलेंसी इसकी है ना, इस पे 4 वैलेंसी, वैलेंसी तो सबकी 4 होगी। देखो मैं ऐसे बना देता हूं, 1 2 3 4, मैंने Cl यहाँ जोड़ा, इनकी भी सिंगल लगा देता हूँ, सब बॉन्ड लगा देता है ऐसे सिंगल, ठीक है ना। अब देखो इसको हमने ये बनाना है, एन बनाना, तो इस पे हमें हाइड्रोजन 1 2 और 3 ऐसे जोड़ दिए, तभी तो 4 वैलेंस हुई। इसके बाद 1 और 2 तो पहले से जुड़े हुए हैं, तो 1 2 और जोड़ देंगे, 4 बना देंगे। इसमें देखेंगे 1 2 3 जुड़े हैं, 1 और जोड़ देते हैं, 4 बना देते हैं। इसमें 1 2 3, ये 4 का खेल खेलना आपको, इसको 4 बनाना है बस, कैसे भी तरह 4 बना दो, है ना। तो ये देखो बेटा, अब इसको यदि हम ऐसे लिखें, ये तो बड़ा फॉर्मूला हो गया, हमें चाहिए छोटे रूप में। तो इसको देखो ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, यदि यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो CH3 हो जाता है। दूसरा वाला देखेंगे तो ये CH2 हो जाता है, ठीक है ना, CH2। फिर उसके बाद देखेंगे CH और उस पर Cl लगा हुआ है, CH लिखा हुआ है, Cl लगा हुआ है। फिर इसको देखेंगे तो ये CH3 हो जाता है। तो हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया आप लोगों ने, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, क्या बना बेटा, ये 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया, ठीक है ना। अब हमें क्या बनाना है, देखो जैसे मान लीजिए ये बनाना है, कौन सा वाला, ये वाला बनाना, 3,4-डाइमेथिल हेक्सेन। तो पहले हेक्स, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखो एन भी लगाया है ना इसमें, लेकिन ये कह रहा है 3 4। यदि आप यहां से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तब तो आएगा 3 पे एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा, डाई मेथिल है, 2 बार मेथिल लगा, 3,4-डाइमेथिल। इसका मतलब क्या होगा, 3 पे CH3 लगा दो। मैं इस तरफ से भी लिख रहा हूं, इस तरफ से भी लिख सकते हैं आप लोग, इस तरफ से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और 4 पे क्या आएगा, मेथिल, देखो 2 बार मेथिल लगा, है ना। और बाकी इनकी बैलेंसी पूरी कर लो। तो इसकी बैलेंसी पूरी कैसे कर लेंगे, मैंने तरीका बताया था आप लोगों को, 4 का गेम खेलना है ना। 4 का गेम आप लोग जानते हैं कि 4 किस प्रकार से गेम खेला जा सकता है। इसमें हमने 4 4 बनाने सबको, ठीक है, छोटा छोटा गेम इसी प्रकार से तुम उपयोग कर सकते हैं। देखो इसको 4 बनाना, तो एक यहाँ जोड़ दो, 1 2 हो गए भाई, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, देखो 4 हो गया। इसमें देखो एक इधर से हो गया, एक इधर से, 2 हो गए, 2 और जोड़ दो, एक ये हो गया, एक यहाँ जोड़ दो, 4 हो गया। इसमें देखो 1 2 3 तो हो रखे थे, एक चौथा और जोड़ देते हैं। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 हो रखे, चौथा इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखेंगे 1 2 हो रखे, 3 और 4। इसमें भी देखो एक तो हो रखा है, दूसरा ये कर देते हैं, तीसरा ये कर देते हैं और चौथा ये कर देते हैं। भाई एक प्रकार का सीखने का तरीका, देखो इसको पूरा पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3। ये फॉर्मूले आएंगे बेटा बनाने के लिए, ठीक है ना, ये फॉर्मूले बनाने के लिए आते हैं, एक बार पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। और इसको देखेंगे CH2, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा CH। और अब मैंने CH3 ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम नीचे लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, उसमें जुड़ा हुआ आना चाहिए, है ना। फिर CH की जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, CH3। फिर क्या आएगा, CH2 आएगा एंड CH3, ये है बेटा।
अब देखो इसमें से हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि करना क्या है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, है ना, ये बनाने का तरीका मिटा दे रहा हूं। अब हमने क्या करना है इसमें, देखो यहां पर हमें क्या करना है, इससे हमें ये बनाना है, 2 क्लोरोब्यूटेन से हमें ये बनाना है। कैसे बन सकता होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए तरीके देखते हैं, क्या तरीका हो सकता है कि हमें क्या करना है कि 2 क्लोरोब्यूटेन हमें किसकी अभी क्या बनाना है, 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन बनाना है तो आसान है ये रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा होगा ना। चलो इसको ले लेते हैं, पहले जगह बना रहा हूं मैं इसके लिए। देखो हमने लिया CH3, फिर लिया हमने CH2, किसी को याद आया बेटा ये रिएक्शन, Cl और CH3, ऐसा है ना। और हमने क्या करना है, बहुत आसान है, देखो अब इस पर हम 2Na की रिएक्शन करवाते हैं। अब आप लोग कहोगे ये तो बड़ा जादू हो गया, ये तो हमें ध्यान था सब कुछ, लेकिन हमने किया क्यों नहीं, कौन सी रिएक्शन है ये? कुछ पता लग रहा है बेटा? ये सब वुड रिएक्शन है। तो हो सकता है इसमें ऐसे बन जाएगा, इससे बन जाएगा कैसे, देखो इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो एक ये Cl है और एक ये Cl है, ये तो इसके साथ अभिक्रिया कर देंगे, ठीक है ना। और ये वाला जो बॉन्ड है यहां से, ये बॉन्ड सीधा इससे जुड़ जाएगा, और देखो कैसे होता है ना। देखो अभी भी देखते हैं, पहले ये लिखो बेटा CH3 CH2, इतना इतने में कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2, उसके बाद ये CH है, इस CH में यदि देखेंगे तो ये वाला जो CH3 है उसको ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। कहां लिख लेते हैं, ऊपर की तरफ, देखो मैंने ऊपर की तरफ लिख लिया, ठीक है, ये वाला CH3। अब जो ये CH है ये सीधे इससे जुड़ा हुआ है, देखो इससे, तो ये दूसरा वाला CH से जुड़ा हुआ है, ये वाला इस वाले CH से जुड़ गया। और जो ये वाला CH3 है इसको हम इसके ऊपर लिख लेते हैं, देखो इसके ऊपर लिख लिया, और उसके बाद आया CH2, और फिर क्या आया CH3, है ना, और +2 NaCl। देखो तो क्या वही है, देखो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, हुआ बेटा कि नहीं हुआ, बच्चों हुआ कि नहीं हुआ, देखो देखो 3 4 डाइमेथिल, 3 4 पे मेथिल लगा हुआ है, 3 और 4 पे डाइमेथिल लगा हुआ है ना, और ये हेक्सेन है ही। यदि आप यहां से भी काउंट करोगे, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, देखो 3 और 4 पे मेथिल लगा हुआ है, 3 4 डाइमेथिल और हेक्सेन हुआ। बहुत आसान था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, घबरा रहे थे कि इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, केवल थोड़ा सा क्या होता है बेटा, कभी कभी वहां पे दिमाग नहीं चलता है, लेकिन आप लोगों को चलाना है ना, परीक्षाओं में थोड़ा होपलेस नहीं होना, बाकी सारी चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं इसको। देखो मैंने बहुत सारे कन्वर्जन बताने की कोशिश कर दी आप लोगों को, अभी बहुत सारे इसमें कन्वर्जन है ना, कम नहीं कन्वर्जन, एक आध दिन हम पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये कन्वर्जन इनमें से कुछ आएंगे सरल सरल वाले, मैं कठिन वाले इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम कठिन चीज को सीख लेते हैं तो जो कैसी चीजें होती हैं आसान वाली होती हैं वो बहुत, तो वो आसान लगती है हमें अन्य चीजें, है ना, यदि हम कठिन जानते हैं तो, ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब ये देखो जैसे हमारे पास नेक्स्ट है इसमें, यदि हम इसमें देखेंगे तो एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल, इससे पहले वाला भी है कोई, हाँ तो इससे ऊपर नहीं है, पहले इसको देखते हैं। ये बेटा देखो 2 मेथिल 1 प्रोपेन, तो पहले फॉर्मूला लिखना सीखो, ठीक है ना। पहले हमने क्या करना है, 2 मेथिल प्रोपेन, तो कहां से शुरू करेंगे, ये कार्बन श्रृंखला से शुरू करेंगे, तो प्रोप माने 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, प्रोप हो गया। 1 इन
वन पे है नहीं, वन प्रोपीन है ना, वन पे इन है, इन का मतलब डबल बॉन्ड। यदि हम वन यहाँ मान रहे हैं तो इन यहाँ लगा देंगे, वन यहाँ मान रहे हैं तो इन यहाँ लगा देंगे। चलो इस तरफ मान लेते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने इस तरफ आना था ना, तब तुम कहोगे इधर ही होता है शायद। देखो यहाँ हमने इन लगा दिया, वन पोजीशन पर इन, और टू पे क्या है, मेथिल है, टू पे, तो यदि हमने इसको वन माना तो टू ये हो जाएगा, टू पे क्या लगाएंगे, मेथिल, मेथिल का मतलब CH3, ठीक है ना, और ये है। अब इसमें क्या करना है, गेम वही खेलना है, कौन सा वाला, 4 वाला। तो देखो 1 2 तो इसके पास पहले से है, तो तीसरा यहाँ लगा देते हैं और चौथा ऊपर लगा देते हैं। अब ये CS2 हो गया बेटा। यहाँ देखेंगे तो इसके पास 1 2 3 4, इसके पास पहले 4 है, इसके पास 1 ही है, इसके पास 3 लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, और इस C पे ऊपर CH3 है और आगे CH3, ठीक है ना, ये है बेटा 2 मेथिल प्रोपवानिन। और ये वाला इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला हमें याद नहीं है, फॉर्मूला हमें सीखना है फॉर्मूला, है ना। प्रोप प्रोप फिर प्रोपेन लिखाओ, प्रोपेन मींस 3 कार्बन, है ना, 1 2 3 कार्बन लिखे, है ना। और यदि हम काउंटिंग इस बार यहां से करते हैं, चलो यहां से करें, यहां से करें, जहां से आप बोलो, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हम लिख देते हैं 1 2 3, अभी हम स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए, है ना। और 2, ये क्या कह रहा है, 2 पोजीशन पर क्लोरो है और 2 पे मेथिल है, तो 2 पे इस 2 पे क्या लगा देते हैं, एक तो मेथिल लगा देते हैं और एक क्लोरो लगा देते हैं, नीचे की तरफ क्लोरो, ऊपर की तरफ, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, है ना। प्रोपेन बनाएंगे तो इसमें CH3 जोड़ेंगे, इसमें 4 पहले से हो गए, इसमें ऐसा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, CH3 C, ऊपर भी CH3 और नीचे भी हमने Cl लगा दिया, आगे CH3 हो गया। फॉर्मूला बनाना भी सीखना आप लोगों ने, है ना। तो इससे ये बनाना कैसे कैसे हो सकता है, तो इस बहुत सरल विधि है, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवा दो, ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलो हम इसको ले लेते हैं, देखो कैसे। हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड C, और इस पर ऊपर CH3 ले लिया, आगे इसमें CH3 जुड़ा हुआ है, प्लस हमने HCl की रिएक्शन करवाई। HCl क्या होगा, यहाँ 2 प्रकार से जुड़ते हैं, तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या होगा कि हेलोजन जुड़ेगा यहाँ ऋणात्मक भाग, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे कम होगी, और H जुड़ जाएगा वहां, तो ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और ये क्या बना देगा, CH3 C, ऊपर CH3 आ जाएगा, आगे भी CH3 आएगा, और नीचे Cl आ जाएगा, बस ये बना गया। हमने क्या बनाया, 2 मेथिल 1 प्रोपेन से क्या बना दिया, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन बना दिया, बस यही रिएक्शन थी, ठीक है ना, आसान। नेक्स्ट यदि हम इसको देखें, देखो एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल, एथिल क्लोराइड बना सकते हो, ये तो बन जाना चाहिए। एथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, और प्रोपेनोइक अम्ल मींस CH3 CH2 COOH, ये है ना प्रोपेनोइक अम्ल। ये भी देखो ध्यान रखना, आपको इसको भी बना सकते हैं, यदि आपके पास प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो प्रोप माने 3 कार्बन, 1 2 3, है ना। ओइक का मतलब होता है COOH, है ना, और बाकी हम क्या कर देंगे, बैलेंस ही पूरी कर देंगे, CH3 CH2 बना सकते हो। इससे बनेगा बेटा या नहीं बनेगा, यस और नो, कितने लोगों का आएगा, नहीं जा रहा दिमाग में ना, चलो कोई बात नहीं। अब देखो आप लोग कहोगे यार ये तो बहुत आसान चीज थी। देखो हमने क्या किया, CH3 CH2 Cl लिया, इस पर हम क्या करवाएंगे, देखो ये एसिड जो बनता है वो साइनाइड से बनता है, जब हम साइनाइड का HOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो पहले इसको साइनाइड में कन्वर्ट करते हैं। साइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमने अभी पढ़ा था KCN की रिएक्शन करवाते हैं, है ना, और इसमें ले लेते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH की उपस्थिति में, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल होगा साथ साथ में, और ये क्या बना देता है, CH3 CH2 Cl, CN आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा। फिर हमने लिया CH3 CH2 CN लिया, फिर इस पे हमने क्या करवाया, 2 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना, अम्लीय माध्यम में करवाया, अम्लीय माध्यम में इसने क्या बना दिया, CH2 सॉरी COOH बन गया, और प्लस क्या बन गया हमारे पास, NH3। था आसान, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा, बस ये ध्यान लगाना होगा
कि कैसे कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। चलो इतना बहुत है। अभी रिएक्शन बहुत सारी है बेटा, देखो पहले चैप्टर की है सारी रिएक्शन है, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कन्वर्जन। चलो एक आध दिन और चलेंगे क्योंकि इसमें कुछ और प्रकार की रिएक्शनें भी है। जैसे देखो क्या होता है, जब एक रिएक्शन ये देखो, यदि हम इसमें देखेंगे कि ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करवाया जाता है, ये आसान होती है वैसे रिएक्शन है। देखो ब्यूटिल क्लोराइड क्या होता है, एंड नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड होता है CH3 CH2 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 Cl, और इस पर हमें अल्कोहलिक KOH, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बताओ, जल्दी से बताओ। सर एल्कीन बनेगा सर। एल्कीन बनेगा, किस टाइप का एल्कीन बताओ, एल्कीन बताओ फटाफट बताओ। ये जो K होगा ना पोटेशियम, ये इसके Cl को लेके चलता है, जब इसका Cl अलग हो जाएगा KCl निकल जाएगा। ये जो OH होता है उसके ठीक बगल वाला, ध्यान रखना, जिससे उसने Cl निकाला ना, उससे नहीं, उसके ठीक बगल वाले इससे हाइड्रोजन निकलता है। देखो इससे क्या ले जाएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड, CH3 में कोई परिवर्तन नहीं आया, CH2 में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसमें से एक हाइड्रोजन चले गया तो CH हो गया, ठीक है ना। आगे वाले देखेंगे तो इसमें CH2 बचा हुआ है, इनके बीच बैलेंस बराबर करने के लिए हमें 2 लगाना, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और KCl प्लस H2 जादू, इस टाइप से जादू कर सकता है। बहुत आसान रिएक्शन है। देखो अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH आपकी बहुत सारी मदद करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ब्रोमोबेंजीन है, ये देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन मींस ब्रोमीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा दो, ब्रोमोबेंजीन है ना। देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाते हैं, Mg से। शुष्क ईथर याद आया होगा, क्या बनाते थे हम इसमें, याद आया बेटा, याद है फिटिक रिएक्शन, क्या बना, फिटिक रिएक्शन सर। फिटिंग नहीं बेटा, फिटिंग नहीं बनेगा, मैग्नीशियम में फिटिंग नहीं होता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। हाँ, मैग्नीशियम में फिटिंग नहीं होता है, फिटिंग तो सोडियम के साथ होता है, ये मैग्नीशियम है और ईथर की उपस्थिति में होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की ये बनाने की विधि है, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन होगा, मैग्नीशियम जुड़ेगा और Br होगा, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं इसको, ये बन जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन रहा है। जैसे हम क्या लेते हैं, CH3 Br लेते हैं और इस पर हम Mg की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ध्यान रखना बेटा, ईथर, तो ये बना देता है CH3 MgBr बना देता है, इस टाइप से बनता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यहाँ पर भी वही है। देखो क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन बहुत मजेदार है ये, ठीक है ना। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ, ये अभी हमने पढ़ा 2-3, ये काफी मदद करेगा। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड, ये आप लोगों को लग रहा होगा ये तो हमें आती है, आ रही है आप लोगों को, देखो जिनको मैं पढ़ रहा हूँ। देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से, मेथिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बनेगा आपको अभी पता लग जाएगा। मेथिल ब्रोमाइड, ये देखो मेथिल ब्रोमाइड CH3Br है ना, प्लस सोडियम, यानी क्या बनेगा, ये ऊर्ज रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन पढ़नी आप लोगों को, ठीक हो गया। चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल बताते हैं आप लोगों को, है ना। 2-3